नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकर्थ, जहां हम किताबों के जरिए प्यार, हीलिंग और मानसिक सुकून की बात करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेरी फेवरेट स्पिरिचुअल लव स्टोरीज में से एक है। बाय द रिवर पेड्रा आई सेट डाउन एंड वेप्ट। इट इज़ रिटन बाय पाउलो कोएल्हो। ये किताब न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक रिफ्लेक्शन है, एक मिरर है जो आपके अंदर छुपी इमोशनल और स्पिरिचुअल यात्राओं को बाहर लाती है और बहुत बखूबी कनेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इमोशनली और स्पिरिचुअली कहीं न कहीं अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप कभी ऐसे मोड पे खड़े हैं जहां आपका दिल और दिमाग लगातार एक टग ऑफ वॉर में है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको दिल की सुननी चाहिए या अपने दिमाग की सुननी चाहिए, और अगर आप किसी एंजाइटी में हैं या अपने हीलिंग की राह पे चल रहे हैं तो ये किताब आपके लिए है। तो चलिए चाय का एक प्याला लाइए, हेडफोन्स लगाइए और चलिए डूबते हैं इस किताब और आत्मा को छू लेने वाली बेहतरीन जर्नी में। पाउलो कोएल्हो एक ऐसा नाम है जिसने स्पिरिचुअल सीकर्स, ड्रीमर्स और राइटर्स में एक अलग ही पहचान बनाई है। कोएल्हो का सफ़र खुद भी एक कहानी है, रेबेलियन की, मिस्टिसिज्म की, मेंटल हॉस्पिटल स्टेज की और फिर अचानक एक डिवाइन कॉलिंग। उनकी किताबें हमें और हमारे सपनों को एक शेप देती है और हमारे डर से हमें लड़ना सिखाती है। उनकी बहुत फेमस बुक है द एल्केमिस्ट, जिससे उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला। लेकिन बाय द रिवर पेड्रा कहीं ज़्यादा इंटीमेट और रॉ है, क्योंकि इस बुक में उन्होंने इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करने की कोशिश की है, वो भी बहुत ही रॉ फॉर्म में। ये किताब 1994 में पब्लिश हुई और ये किताब उनकी ट्रायलजी एंड ऑन द 7th डे का हिस्सा है। इस ट्रायलजी में 3 किताबें हैं। 3 दिन, 3 इंसान और 3 इंटरनल बैटल्स को बखूबी इन्होंने बताया है। कोएल्हो की फिलॉसफी है सिंपल वर्ड्स कैन कैरी डीप ट्रुथ, और ये सही भी बात है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में अपनी बातों को कहेंगे तो सर्टेनली रीडर्स इससे कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी जो इस किताब का थॉट प्रोसेस है, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों को एक रीडर अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएगा, और यही बात इस किताब को खास बनाती है। अब हम बात करते हैं कहानी की। कहानी में एक यंग वुमेन है जिसका नाम है पाइलर, जो स्पेन के एक छोटे से गांव से आती है। पाइलर की ज़िंदगी सुपरफिशियली तो उसे बैलेंस लगता है। उसके पास कॉलेज के प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, और एक ऐसा रास्ता उसने चुना है जो ज़्यादातर लोग उस रास्ते पे चलते हैं। हम भी अपने कॉलेज के प्लान बनाते हैं, अपने लाइफ के प्लान बनाते हैं, अपने फ्यूचर में क्या क्या हमारे एस्पिरेशंस हैं उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन उसकी आत्मा में एक हलचल है, रेस्टलेसनेस है और एंजाइटी है, जो हर सोचने वाला इंसान कभी न कभी इस दौर से गुजरता है और इन बातों को ज़रूर सोचता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे आगे ले जाएंगे। फिर उसकी ज़िंदगी में वापस आता है उसका बचपन का दोस्त, जो अब एक स्पिरिचुअल गाइड बन चुका है, स्पिरिचुअल लीडर बन चुका है। वो दोनों सालों बाद मिलते हैं और उनके बीच एक वो पुराना कनेक्शन एक बार फिर आ जाता है, दोस्ती का कनेक्शन, प्यार का कनेक्शन। कोएल्हो की कहानी हमें फ्रांस के प्राइनेस माउंटेन में ले जाती है, जहाँ पे रिवर पेड्रा बहती है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ जोग्राफिकल ही नहीं है, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल यात्रा है जो इस किताब को और बेहतरीन बनाती है, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों से हम जूझते हैं और ऐसे कई जवाब हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता रहता है। तो आप यहाँ पिलर के माध्यम से राइटर ने बहुत बखूबी क्वेश्चंस को सामने लाया है। तो पाइलर के अपनी लाइफ से सवाल होते हैं कि क्या मैं अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ सकती हूँ? क्या प्यार मुझे रोक रहा है या मुक्त कर रहा है? क्या स्पिरिचुअलिटी और रिलेशनशिप दोनों साथ चल सकते हैं या दोनों में कोई इंटरनल रिलेशन है? रिवर पेड्रा के किनारे पाइलर रोती है और अपने लॉस्ट लव, अपने टूटे फेथ और अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचती है। अब हम बात करते हैं उन गहरे विचारों को जो इस किताब में इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रेजर के फॉर्म में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यार और सरेंडर की। कोएल्हो का कहना है ट्रू लव्स रिक्वायर सरेंडर। पाइलर और उसके फ्रेंड के बीच का कनेक्शन रोमांटिक जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ये प्यार ऐसा नहीं जो आपको जकड़ ले, ये प्यार आपको आपसे मिलवाता है और आपको मुक्त करता है। आपके और भी जो बंधन है सोसाइटी में जो आपको बांध रखे हैं, उनका प्यार उस तरह का नहीं जहाँ लोग एक दूसरे में खो जाते हैं, बल्कि ऐसा प्यार है जहाँ 2 आत्माएं एक साथ ग्रो करती हैं। अब मेरा क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स से है, क्या आपने कभी ऐसा प्यार किया है जहाँ आप खुद से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो? अब हम बात करेंगे इस किताब की एक इम्पॉर्टेंट मैसेज की, जिसमें फेमिनिन डिवाइन की बात की गई है, जहाँ पे महिलाओं को गॉड बताया गया है।
पाइलर का फ्रेंड एक अनोखी बात करता है, वी हैव फॉरगेटन द फेमिनिन साइड ऑफ द गॉड। इस किताब में वर्जिन मैरी को बार बार दोहराया गया है और उनका सिंबलिज्म बार बार किताब में आता है। कोयलो हमें याद दिलाते हैं नर्चरिंग, सॉफ्टनेस, सरेंडर, ये सब डिवाइन क्वालिटीज हैं। हीलिंग तब होती है जब आप अपने भीतर छुपे हुए फेमिनिन एनर्जी को पहचानते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर के हों। अब हम बात करेंगे फेथ और लॉजिक की। पाइलर एक रेशनल थिंकर है, प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनाइज्ड है और ग्राउंडेड भी है। उसका फ्रेंड जो है एक स्पिरिचुअल लीडर है, वो इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है और वो मिरेकल्स पे भरोसा करता है। उनके बीच का डिस्कशन हमें खुद से ये सवाल पूछने पे मजबूर करता है, क्या फेथ इरेशनल है? क्या हमें सिर्फ वही मानना चाहिए जो दिखाई दे रहा हो, जैसा कि हम एम्पिरिसिज्म में करते हैं, ऑब्जर्वेशन से, या जो चीज़ें हम फील करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में जो हम देखते हैं? क्या फिर अनसीन और फिल्ड चीज़ें भी इक्वली रियल होती हैं? जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही, जैसे भगवान हमें नहीं दिखते हैं, तो क्या हम माने कि भगवान हमारे लिए रियल हैं? इन सब बातों को बखूबी कनेक्ट करने की कोशिश की गई। कोयलो बार बार कहते हैं मिरेकल्स हैपन व्हेन वी डेयर टू बिलीव। जब हम, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम बिलीव करेंगे तो तभी हमें वो मिरेकल या वो चीज़ें, डिवाइन चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद कोयलो ने लेटिंग गो, फ्लोइंग लाइक अ रिवर पे चर्चा की है कि किसी चीज़ को कैसे लेट गो करें। रिवर पेड्रा खुद एक कैरेक्टर है, सिंबल ऑफ सरेंडर का, क्लिनजिंग का, रिन्यूअल का, जो नदियाँ करती हैं। पायलट जब रिवर के किनारे बैठकर, उस नदी के किनारे बैठकर रोती है तो वो खुद दुखी नहीं है, वो प्यूरिफिकेशन को सोचती है कि मैं अपने आप को कैसे प्यूरिफाई कर पाऊंगी, कैसे इन चीज़ों, जिस चीज़ों से मैं जकड़ी हुई हूँ, इनको कैसे मैं लेट गो कर पाऊंगी। कोई लोग कहते हैं टीयर्स आर द वर्ड दैट द हार्ट्स कैन नॉट से, जो दिल नहीं कह सकता वो आंसू कह जाते हैं। तो इस चीज़ को राइटर ने बहुत बखूबी पेश करने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे कनेक्शन टू मेंटल वेलबींग की। मेंटल वेलबींग, क्योंकि मेडिक अर्थ अपने लिसनर को बताना चाहता है कि वो आज की टाइम में मेंटल वेलबींग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं, सोशली फिट नहीं हैं, तो आपकी फिजिकल फिटनेस का कोई मतलब नहीं है। तो सेम वे किताब में पाइलर की जर्नी एंजाइटी, गिल्ट, डाउट और सप्रेस्ड इमोशन से गुजरती है, जो हम सभी को कभी न कभी महसूस तो होती ही है, और आज के दौर में हर एक व्यक्ति इन चीज़ों से जूझ रहा है। ये किताब हमें सिखाती है अपने इमोशंस को फील करो, दबाओ मत। पुराने गमों को फ्लो करने दो, जैसे पानी को पत्थर स्मूथ कर देता है, क्योंकि बार बार आप देखेंगे जब नदी बहती है तो जो उसमें पत्थर होता है वो अपने आप स्मूथ हो जाता है। प्यार डर नहीं, हिम्मत देता है। और सबसे जरूरी चीज सेल्फ वर्थ को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना, कि आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसको स्पिरिचुअल कनेक्शन दीजिए, तब आपकी हीलिंग और आपके अंदर का जो पावर है, डिवाइन पावर है, वो सामने आएगा। अब हम बात करेंगे ग्लोबल इम्पैक्ट एंड रीडर्स वॉइसेस की। कोयलो के फैंस दुनिया भर में हैं और ये किताब भी लोगों के दिलों तक पहुंची। गुड रीड्स पर हजारों व्यूज हैं। कोई कहता है इट हील्ड अ पार्ट ऑफ मी, आई डिड नॉट नो आई वॉज ब्रोकन। तो कोई लिखता है इट फील्ड लाइक माई सोल वॉज स्पीकिंग बैक टू मी। तो इस तरह से बहुत सारे इनके जो रीडर्स हैं इस तरह से इनको तारीफ की है, लेकिन इसमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। ये किताब ओवर फिलोसफिकल है, जो हीलिंग जर्नी को लीनियर तरीके से पेश करता है। इंडियन रीडर्स इस किताब से खास जुड़ते हैं क्योंकि हमारा कल्चर भी स्पिरिचुअलिटी और इमोशन से इंटरवीन्ड होता है। अब मैं थोड़ी पर्सनल बात करना चाहूँगा। जब मैंने ये किताब पहली बार पढ़ी तो मैं खुद में एक इमोशनल क्रॉस रोड पे था कि उस मेरे मन में भी एक टग ऑफ वॉर था कि क्या स्पिरिचुअलिटी, क्या रियलिटी, इमोशंस कैसे कनेक्ट करें। एक ऐसा फेज जहां लॉजिक और दिल दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। पाइलर की तरह मैंने भी अपनी फीलिंग्स को दबाया क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहे थे, लेकिन इस किताब में मुझे ये रियलाइज किया कि फीलिंग इज ऑल्सो विजडम। अगर आप किसी चीज़ को फील कर रहे हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन पावर है कि आप उन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। कोयलो की पंक्तियां मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद हैं। यू हैव टू टेक रिस्क, वी विल ओनली अंडरस्टैंड द मिरेकल ऑफ लाइफ फुल्ली when you allow unexpected things to happen। जब हम किसी अनएक्सपेक्टेड चीज को होने देते हैं और उसका रिस्क उठा सकते हैं, तभी हम उस मिरेकल को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो दोस्तों, बाय द रिवर पेरिडा आई सेट डाउन एंड वेप्ट कोई लाइट रोमांटिक नॉवल नहीं है। ये फिलोसफिकल और एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड नॉवल है। ये एक इन्विटेशन है अपनी आत्मा से मिलने का, और एक जेंटल गाइड भी है जो आपको याद दिलाता है लव इज नॉट अ केस, इट इज अ की। तो आप अपने स्पिरिचुअलिटी, लव और अपने इमोशंस की चाबी को लेकर के आप अपने आप को कैसे सोसाइटी में इंटीग्रेट करते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, कि हाउ
दैट पर्सन टेक्स द थिंग एंड हाउ दैट पर्सन फ्लोज विद द थिंग। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए कि आपको दिल को छूने वाली सबसे अहम बात इस किताब की क्या लगी। अगर आपने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी तो आप जरूर अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो आप जरूर मंगा के पढ़ें। और ये आपके लिए मैं बोलूँगा ये किताब आपके खुद के लिए एक गिफ्ट हो, और इस किताब से आप बहुत कुछ अपने अंदर रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। और सर्टेनली ये किताब एक थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज देता है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, डिवाइन सेंस, ये तीनों चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं, कैसे हम मिरेकल्स को पहचान सकते हैं, कैसे हम रिस्क लें कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे साथ हो और वो मिरेकल के फॉर्म में हमारे साथ आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने दिल की बात कमेंट में जरूर। नेक्स्ट एपिसोड में एक और सोलफुल किताब एक्सप्लोर करेंगे जो हीलिंग की एक नई परिभाषा दी। तब तक पढ़ते रहो, महसूस करते रहो और अपनी दिल की सुनते रहो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।